गुड इवनिंग क्लास 10th। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। 1.4 एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जान लेना बहुत आवश्यक है। और जो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बताया था रेशनल इरेशनल के बारे में डिफरेंस, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को भी जानना बहुत ज़रूरी है आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो हम पहले आपको इसी चीज़ को क्लियर कर दें। देखिए, इस एक्सरसाइज के लिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वही होगा जब डिनोमिनेटर के पास 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म होगी। मतलब जो फैक्टर होंगे 2 and 5 हो, 2 and 5 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो। अगर कोई और नहीं होगा तो टर्मिनेटिंग, अगर 2 and 5 के अलावा कोई और फैक्टर होगा तो ये वाला हो जाएगा, यानी कि 2m5 की पावर n, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें 2 and 5 फैक्टर होंगे तो ये सिर्फ 2 ऐसा भी हो सकता है, 5 की पावर 2 तो भी ये टर्मिनेटिव। क्यों? 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2, यानी कि m और n आपको मिल गए। अगर सिर्फ 2 की पावर 3 है, 5 नहीं, तो भी 2 की पावर 3, 5 की पावर 0, ये सब क्या है? टर्मिनेटिंग हो गया आपके। इस तरह भी सिर्फ अगर होगा टर्मिनेटिंग होगा, सिर्फ 2 या 5 भी हुआ तो भी टर्मिनेटिंग। 2 और 5 के अलावा कुछ मिल गया, जैसे इसी में 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये हो गया, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। या यही हो जाए 2 की पावर 4 3, तो भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी आपको मिल जाए डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर मतलब P अपॉन Q की फॉर्म होती है रेशनल नंबर, यानी कि Q में कुछ मिले Q के साथ, जो Q होता है डिनोमिनेटर, ये है आपका, इसमें कुछ मिल जाएगा तो, यानी कि डिनोमिनेटर में 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म मिले तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और ये जो पूरे पार्ट हैं ये किसके लिए हैं? रेशनल नंबर के लिए। ये जो पूरा है आपका, ये क्या है? रेशनल नंबर ही है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलेगा तो इरेशनल चला जाता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो इरेशनल में चला जाएगा। वो चीज़ मैं आपको सब चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ। तो ये काम करना है, यानी कि डिनोमिनेटर में ये फॉर्म रहेगी तो टर्मिनेटिंग, नहीं रहेगी तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मैं रफ करूँ, सभी को क्लियर भी बात है। Exercise 1.4, without long division, without actually providing long division methods के बारे में we will have terminating decimal, non-repeating decimal। देखिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 13 अपॉन 3125, इसे करना है। ये क्या क्वेश्चन है? इसमें हमें बताना है कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये चीज़ हमें बताना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है,
तो मैंने बताया था आपको कि डेसी जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो चेक करिए। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 3125। इसके फैक्टर ले लीजिए 3125 के 3125 के, ये किससे जाएगा 5 से, 5 6 जा 5 2 जा 5 5 जा 5, अब ये चला जाएगा 1 2 5 5 25 5 5 जा 5 1 जा। ये आपको फैक्टर एलसीएम लेना आता ही, वही आपको मैंने किया। तो 5 की पावर कितनी मिल गई है, 5 की पावर 3, यानी कि डिनोमिनेटर आपको 5 की पावर 5 ये मिल गया आपको। इस तरीके से फैक्टर करते हैं, ये सब आपने बचपन में ही किया हुआ था। जब आपको डिनोमिनेटर 5 की पावर 5 में मिल गया, इसका मतलब सिंस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। क्योंकि किसी 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। किसी पावर 0 होती है, हमें 2 और m चाहिए था। सिंस डिनोमिनेटर फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर लिख लीजिए। सिंस फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर are 2 and 5, 2 और 5 है। So this fraction is terminating decimal expansion। तो इस जो यह फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि इसके पास फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये है हमारे पास वैल्यू आ रही। फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर एस फॉर्म ऑफ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर एस फॉर्म एस 2 and 5, 2 और 5 की फॉर्म की तरीके से है, ठीक है। फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर फॉर्म एस फॉर्म 2 and 5, 2 और 5 की फॉर्म में है। तो 2 और 5 की फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ये है आपका फर्स्ट वाला पोजीशन। ऐसे ही सेकंड वाला है आपका 17/8, तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो भी फॉर्म में जाएगा 64/445, ये मैं करा देता हूँ
थर्ड वाला। तो आपने देख लिया 5 है मतलब 2 की पावर 0 हम लिख सकते हैं, 2 और 5 की फॉर्म में ये आ जाएगा। बस यहीं पे आप ध्यान दें, अगर इससे 2 और 5 करो तो जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 होता तो भी 2 और 5 के अलावा कुछ भी आपको मिल जाएगा तो आप समझ जाइएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। और 2 और 5 में से कुछ भी एक भी है तो भी आपका टर्मिनेटिंग होगा। इसका थर्ड पॉइंट क्या है, 64/445, 64/455। डिनोमिनेटर क्या है 455, इसके फैक्टर ले लीजिए, 5 से 5 9 जा 5 1 जा, अब ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा 13 से जाएगा। तो फैक्टर क्या है 5 7 13। यहाँ पे देखिए 5 और 2 के अलावा अदर फैक्टर आ गए, तो 5 और 2 के अलावा अदर फैक्टर आ जाएंगे तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, सिंस factor of denominator, factor of denominator are 5 7 and 13, which so this factor is not formed as, this factor is not formed as 2 की पावर m into 5 की पावर n। ये 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में फैक्टर नहीं है। इसका मतलब therefore this fraction is non-terminating repeating decimal एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिल जाएगा। ये है इसका आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आपने देख लिया कैसे किए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बस आप ये देखिएगा 2 और इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग होंगे, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बाकी इसके पास करिएगा हो जाएंगे, नहीं होगा फिर मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग सेम इसी तरीके से डिफरेंट मिलेगा। ये 2 और 5 के कुछ मिले नॉन रिपीटिंग, 2 या 5 मिल जाए रिपीटिंग, 2 मिले 5 ना मिले तो भी रिपीटिंग, सिर्फ 5 मिले तो भी रिपीटिंग। ये होता है रिपीटिंग होने का केस। ठीक है, तो ये मैं रफ करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। तो आपको हम एक नोट लिखा के बता देते हैं
की टर्मिनेटिंग में और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसमें क्या क्या फैक्टर होंगे? इसमें 2 फैक्टर हो सकता है या 5 हो सकता है या 2 into 5 की फैक्टर फॉर्म। ये हो सकता है इतने, और है ये, ठीक है, या तो 2 या 5 या 2 और 5 तो टर्मिनेटेड। यहाँ पर 2 अदर फैक्टर अदर फैक्टर 2 and 5 के अलावा, अदर देन 2 and 5 फैक्टर, अदर देन 2 and 5, 2 and 5 के अदर के 2 and 5 के अलावा कोई और, अदर देन 2 and 5 मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये आप नोट में देख लीजिए इस चीज को कि नॉन टर्मिनेटिंग 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर मिल गया तो नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग में 2 मिले या 5 मिले या 2 और 5 मिले तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड का फर्स्ट देखिए, इसमें क्या बोला गया है, हमें उन क्वेश्चंस को करना है जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल आए थे। राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 13/3125, ये क्वेश्चन है 13/3125। इस क्वेश्चंस को हमें करना है, तो हमें ये बताना है, हमें उन क्वेश्चंस को करना है जो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए थे, उन्हें सॉल्व करना है विथआउट रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन करना है, उन नंबर का डेसिमल करना है जो टर्मिनेटिंग आए थे। तो फर्स्ट आया था, सेकंड आया था, थर्ड, यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग आए थे उनका मत करिए, इसमें टर्मिनेटिंग कितने नंबर आए थे उनका करें। ये टर्मिनेटिंग था बिकॉज दिस फ्रैक्शन is terminating decimal expansion। इस फ्रैक्शन के पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, इसलिए इसको हमें लिख लेना है। जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था तो करने में because this fraction is terminating decimal expansion। तो इसको डिवाइड करिए, 3125 से 13 को डिवाइड करना है। तो 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तो 1 0, एक 0 हो जाएगा, फिर एक 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 1 0, अभी फिर छोटा है, फिर 1 0 लगाएंगे तो 1 0, ठीक। अब ऐसा कुछ करिए कि जो डिवाइड कर दे, जैसे
3125 है, 3125 4 से कर लीजिए, 4 से चला जाएगा, 4 0 2 0 31 5 1250 आ गया, 12500 माइनस करिए 0 0 10 यहाँ 2 0 0 500 आ गया। फिर एक डेसिमल ये कितने से गया 4 से, फिर एक अब ये छोटा भी पॉइंट लगाएंगे 5000 हो गया। अब फिर इसको डिवाइड करिए 5000 1 से जाएगा 3 1 2, अरे अभी छोटा है, 1 0 और लगाऊंगा यहाँ पे तो 1 0, क्योंकि इस पॉइंट से 1 0 आ गया था, पर 1 0 और लगाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप करिए इसको, ये 5000 था, 3000 1 से चला जाएगा, 1 से करेंगे 3 1 2 5 10 5 5 या 9 2 7 9 1 8 1 8 7 5, अब 1875 हो गया। अब इस पॉइंट से ये 0, इस पॉइंट से ये, अब 1875 है, 3125 6 से करिए, ठीक 0 3 6 2 3 5 3 1 चला गया, ठीक है। 6 से ये रिमाइंडर 0 कंप्लीट। और डेसिमल टर्मिनेटिंग में क्या होता है रिमाइंडर 0, तो आपने प्रूव भी कर लिया कि रिमाइंडर 0 इस तरीके से करना है, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप लिख दीजिएगा, तो 13/3125 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा 00416, ये होगा इसका आंसर। ऐसे जितने क्वेश्चंस थे आपके पास जिनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था उन्हीं को सिर्फ आप डिवाइड करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग में तो सेकंड क्वेश्चन पूरे आप ऐसे ही करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, इसका नोट करिए इसको, थर्ड क्वेश्चन थर्ड में क्या फॉलोइंग रियल नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन गिवन इन इंस्टेड डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल दे फ्रॉम टू व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ q के बारे में, जो रेशनल नंबर है तो दिक्कत है। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट क्या है 43.12 34 567 है, 43.12345678 9 ये
सॉल्व करिए इसको। फोर थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये हमारे पास था। इसको हम लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन, ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना जीरो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया। तो ये आपका किसकी फॉर्म हो गया, P अपॉन Q की फॉर्म में। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, डिनोमिनेटर 1 0 0 9 0 है 9, इनका फैक्टर लोगे तो हमेशा 2 और 5 की फॉर्म होगी, क्योंकि इनका कभी फैक्टर लेंगे हमेशा ऑलवेज 2 एंड 5 की फॉर्म में ही होगा। सिंस फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर और फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर एज फॉर्म टू एम 5 है, ये 2 और 5 की फॉर्म में होगा। इसके अलावा कोई, क्योंकि 0 है तो समझ रहे हो 2 और 5 ही फैक्टर होता है। जैसे हमने 6 की पावर n वाला एक्सप्लेन किया था, वही समझिए यहाँ पर ये 10 ही तो फॉर्म रहेगी, और 10 है मतलब 2 और 5 वाला कोई फैक्टर हो ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया आपके पास। ठीक है, ये आपकी 100, क्योंकि हमें इसमें क्या बताना था, रेशनल और यही बताना है। फैक्टर हाँ, प्राइम फैक्टर से हो, हाँ मतलब प्राइम फैक्टर होंगे आपके 2 और 5। सो प्राइम फैक्टर ऑफ इट इज 2 एंड 5, जो प्राइम फैक्टर होंगे इसके 2 एंड 5 होंगे। इसका सेकंड पार्ट नोट करिए, इसका सेकंड पार्ट हम बता देते हैं। तो आपने एक चीज ये सीख ली है, जो टर्मिनेटिंग होता है उसमें जो फैक्टर होंगे 2 और 5 ही होंगे। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसके पास हमेशा जो फैक्टर होंगे 2 और 5 होंगे। ये आपको क्या था, एक तरीके से टर्मिनेटिंग नंबर ही था, तभी तो आपके पास 2 और 5 के आ रहे थे फैक्टर। अब सेकंड देखते हैं इसका, तो नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड 0.120 देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन 0.120
फिर 1200 1200, फिर 120000, ऐसे ये चला आ रहा है। 120 12001 00 बढ़ता जा रहा है। ये है आपका इसका सेकंड पोजीशन। देखिए क्या है, ये खत्म नहीं हुआ है, टर्मिनेट नहीं हुआ है, नॉन टर्मिनेट है और रिपीट भी नहीं हुआ, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। Because this is non-terminating and non-terminating nor repeating, because ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो दिस इज इरेशनल नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। और जो इरेशनल नंबर होता है वो प्राइम फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में हो ही नहीं सकता है। Therefore, और देखिए रेशनल नंबर था तभी हमें प्राइम फैक्टर बताने हैं, रेशनल नंबर है नहीं, प्राइम फैक्टर की बात हमें करनी नहीं, बस यही पे। तो इसमें बोला अगर इफ नंबर इज रेशनल नंबर देन फैक्टर के बारे में बताइए, और रेशनल नंबर नहीं तो फैक्टर हम बता ही नहीं सकते हैं। तो इससे पहले तो रेशनल था, टर्मिनेटिंग था, तो रेशनल नंबर है। ये आपका इरेशनल है तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब थर्ड की बात करिए। ये बाद में है, ये चीज है। ये आप जानते हैं रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है और फिर टर्मिनेट मतलब खत्म हो जा रहा है यहाँ पे, और इस तरह जो होते हैं टर्मिनेट और रिपीटिंग। Because this is terminating नहीं, नॉट रिपीट भी थोड़ा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। This is not terminating repeating। टर्मिनेट ना होने मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिपीट होता जा रहा है, और रिपीट नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। सो दिस इज रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, फर्स्ट वाला भी रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर है, तभी हम इसकी प्राइम फैक्टर की फॉर्म बताएंगे। सिंस नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नॉट ऐसे लिखिए प्राइम फैक्टर ऑफ नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल।
ठीक है। जो की लैंग्वेज होती है उससे लिख दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसा होंगे इज नॉट फॉर्म ऑफ ये आफ्टर कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ रेशनल, इसका मतलब ये कैसी फॉर्म होगी जो डिनोमिनेटर, therefore factor of denominator is not form as 2 की पावर m and 5 की पावर n। फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट फॉर्म एज 2 की पावर m 5 की पावर n। ये इस फॉर्म में नहीं होंगे इसके फैक्टर्स। ये इतना काम आपको करना है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो आपने ये देख लिया कैसे किया गया। तो टर्मिनेटिंग में 2 और 5 फैक्टर हो ही जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में रेशनल नंबर तो होंगे पर जरूरी नहीं कि वो 2 और 5 ही फैक्टर हो, पॉसिबल ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि जहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा तो वो 2 और 5 से डिविजिबल होगा। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आते हैं, नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, वो क्वेश्चंस कैसे हो जाते हैं, इरेशनल नंबर हो जाते हैं। इसे नोट कर लीजिए आप। ये आपका चैप्टर और ये एक्सरसाइज आपकी तो आपने ध्यान दीजिएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होंगे, जब डिनोमिनेटर पास 2 और 5 फैक्टर होगा तो टर्मिनेटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होंगे, जब फैक्टर 2 और 5 ना कोई और फैक्टर हो जाएगा। नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कब होंगे, जब फैक्टर 2 और 5 और उसमें तो आप सॉल्व करोगे तो वो रिपीट होता चला जाएगा, जो उसका डिनोमिनेटर होगा वो अब क्या करेगा, नॉट टर्मिनेटिंग रिपीट मतलब डेसिमल बहुत इंफिनिटी तक चला जाएगा, तो आपको दूर से दिख जाएगा वो इरेशनल है। ठीक, जैसे सेकंड वाला था। इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं।